नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पुरोलोकन की सभी विषयों को बारी बारी से कंप्लीट कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 18 के बारे में, जिसका नाम होगा मुस्लिम लीग का गठन। यहाँ से अभी तक देखा जाए तो यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस को मिला के अप्रोक्स 20 के आसपास प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कंसेप्चुअल वे में इसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि शुरुआती तौर से ही यहाँ पे देखा जाए तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा मुस्लिमों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने के लिए यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि सजेशन दिया जा रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे समान रूप से होने लगी, क्रमिक रूप से होने लगी। उसके बाद से मुसलमानों को भी लगने लगा कि हमें भी एक राजनीतिक मंच की यहाँ पे ज़रूरत है, और तब जाके यहाँ पे एक राजनीतिक मंच के रूप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अब बहुत सारे कारण हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे, जैसे मुसलमानों के प्रति कांग्रेस का उदासीन रवैया, चूँकि 1885 में ऑलरेडी कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन था। हिंदी उर्दू विवाद उस समय काफ़ी चल रहा था। आगे चल के मार्ले मिंटो सुधार हो गया, या फिर शिमला प्रतिनिधि की सफलता हो गया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ घटना है, यहाँ पे टाइमलाइन है, खासकर 2 टाइमलाइन आपको ध्यान रखना है। पहला है यहाँ पे अक्टूबर 1906। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया। क्योंकि शिमला में उस समय देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे मौजूद था, जो कि गवर्नर जनरल के रूप में मौजूद था। तो माना जाता है कि वहाँ से बल मिला कि एक मुस्लिमों का एक यहाँ पे राजनीतिक संस्था के रूप में कोई न कोई एक संस्था मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे शुरुआत किया गया था आगा खां के नेतृत्व में, और इसी को आगे बढ़ाने का यहाँ पे काम किया गया ढाका के नवाब के द्वारा, जो कि दिसंबर महीने तक आते आते उस समय ढाका का नवाब हुआ करता था सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खान के द्वारा ही यहाँ पे देखेंगे तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, एक अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, और फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा सलीमुल्लाह खान के द्वारा 1906 में, लेकिन ये दिसंबर का महीना होगा। इसमें लगभग 56 के आसपास देखेंगे तो अस्थाई समिति का भी उसमें चयन किया गया, जिसमें मोहसिन उल मुल्क, इसके अलावा वकार उल मुल्क, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे। कुल मिला के देखेंगे तो यहाँ पे मुस्लिम लीग अस्तित्व में आ गया, और आगे चल के इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है। मुख्यालय इसका लखनऊ में बनाया गया। अब यहाँ पे जो नाम पूछा जाता है, देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है सलीमुल्लाह खां को यहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि मूर्त रूप इसी के समय आया हुआ था। हालांकि पहल किया गया था आगा खां के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि आगा खां भी ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके अलावा नवाब सलीमुल्लाह खान भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जब भी यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह खान यहाँ पे दिया रहेगा, आपको टिक यहीं करना है। अगर ये नवाब सलीमुल्लाह खान नहीं दिया रहेगा, उसके बाद आपको टिक यहाँ के करना है, आगा खां को टिक करना है। और आगा खां भी अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर मोहसिन उल मुल्क का भी नाम आता है, ध्यान रखिएगा। मोहसिन उल मुल्क का भी नाम आता है। वैसे देखा जाए तो 2 नाम अक्सर यहाँ पे दिए जाते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, नवाब सलीमुल्लाह। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में, ढाका में ही की गई थी, जिसमें 56 सदस्यीय अस्थायी सदस्य का चुनाव किया गया था, और आगे चल के इसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस
वर्ष में हुई थी? अब आसान सा प्रश्न हो जाएगा, देखिए टिक लगाते चलिए आप लोग, ठीक है। 1906 में किया गया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम जो अध्यक्ष था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आगा खान, क्योंकि यहाँ पे सलीमुल्लाह भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और आगे चल के देखेंगे तो जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसके बाद कई सारे अधिवेशन किया गया, ठीक वैसे ही मुस्लिम लीग की जब स्थापना हो गई तो आगे चल के 1907 में, 8 में, 6 में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी अधिवेशन होना शुरू हो जाएगा। और जब अधिवेशन होगा तो कोई न कोई उस अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे ज़रूर करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे प्रथम जो अध्यक्षता की गई थी, काफ़ी ही कंसेप्चुअल प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आगा खान। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1907 में। अब मैंने बताया था आपको कि 1906 में देखिए ढाका में किया गया था, 1906 में ढाका में किया गया था। और 1907 में यहाँ पे किया गया था वार्षिक अधिवेशन कराची में। अब ढाका से देखिए सीधे एक साइड ईस्ट है, दूसरा सीधे यहाँ पे चला जा रहा है वेस्ट में। और यहाँ पे तीसरी बार किया गया था 1908 में। 1908 में यहाँ पे किया गया था अमृतसर में, अमृतसर में। तो जहाँ जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी अधिक थी, खासकर उन्हीं जगहों को यहाँ पे केंद्र बनाया जाता था वार्षिक अधिवेशन के लिए, ताकि बड़े मात्रा में मुस्लिम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो सके। तो अब बिल्कुल आसान है। अब कह रहा है कि 1907 में कहाँ किया गया था, तो करेक्ट ऑप्शन विल भी यहाँ पे हो जाएगा बी, कराची में। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया हुआ था। अब ये थोड़ा देखिए कंट्रोवर्शियल प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। ऑप्शन ई को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये बीपीएससी के द्वारा 66 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम 2020 में, उसके अंतर्गत पूछा गया था इस सवाल को। और बीपीएससी ने इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे ई माना हुआ है। क्योंकि इतना तो आपको ध्यान है कि 1906 में जब इसकी स्थापना हुई तो 1906 में अधिवेशन हुआ, 1907 में हुआ, 1908 में हुआ। 3 साल लगातार कंटिन्यू रूप से इसका अधिवेशन यहाँ पे नियमित रूप से होता रहेगा। लेकिन बीच में जब देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बीच का जो टाइम पीरियड है लगभग 13 के पहले यहाँ पे गैप दिखाई देगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नियमित रूप से प्रारंभ यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि बीपीएससी ने इसका उत्तर माना है उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। एक उपयुक्त में से एक से अधिक है और दूसरा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। काफ़ी कंसेप्चुअल प्रश्न है, देखिए आप लोग। कथन दिया है कि लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से यहाँ पे मना कर दिया। मैंने बताया काफ़ी कंसेप्चुअल प्रश्न है। कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से यहाँ पे मना कर दिया था। देखा जाए तो बिल्कुल ही एक करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको समझना है कि मुस्लिम लीग को लगता था ना, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे मुस्लिम लीग है, इसको लगता था कि पूरे के पूरे मुस्लिमों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ही संस्था है और वो है मुस्लिम लीग। तो ये भी पूरी तरीके से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि देखेंगे तो बड़े संख्या में कई सारे मुस्लिम जो सदस्य थे कांग्रेस के मेंबर के रूप में भी यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस में जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि सदस्य के रूप में देखेंगे कांग्रेस में तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हो जाएगा, आगे चल के ये शामिल हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, उसी तरीके से हकीम अजमल खान, कई सारे मुस्लिम सदस्य जो थे जो ऑलरेडी कांग्रेस के मेंबर के रूप में मौजूद थे। लेकिन कांग्रेस के मेंबर के रूप में मौजूद होने के साथ साथ ये लोग भी यहाँ पे मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पे ज़रूर करते ही करते थे। लेकिन लीग एक तरीके से होता है ना, उनको वैध प्रदान नहीं करता था, वैधता प्रदान नहीं करता था। मुस्लिम लीग को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले हम ही हैं। तो कथन जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे मुस्लिम लीग के अकॉर्डिंग। दूसरा है यहाँ पे वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। अब ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे कारण कह रहा है कि वैसा अधिकार केवल मुस्लिम लीग का ही था, क्योंकि और भी मुस्लिम सदस्य जैसे कि कांग्रेस की मैंने अभी बात किया उसमें मौजूद थे जो मुस्लिमों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इसीलिए जो कथन है वो सही हो जाएगा, लेकिन कारण गलत हो जाएगा।
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर विल बी यहाँ पे हो जाएगा सी, ध्यान रखिएगा सी। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है हकीम अजमल खान। इनके बारे में आप लोग जान लीजिए, हकीम अजमल खान या फिर इन्हीं को अजमल खान भी बोला जाता था। यह एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी राजनेता स्वतंत्रता सेनानी थे। बिल्कुल ही देखेंगे तो गांधी के निकट सहयोगियों में से एक थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान सत्याग्रह में भाग लिया हुआ था। इसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन का भी नेतृत्व किया हुआ था। साथ ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे और 1921 में देखेंगे तो अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस सत्र के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी। तो इसीलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सर सैयद अहमद शुरुआती तौर पे देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता पे इन्होंने काफ़ी बल दिया हुआ था, लेकिन आगे चल के इनका जो झुकाव था, खासकर अंग्रेज़ों का जब फूट डालो राज करो की नीति को लेके यहाँ पे होने लगी, तो उस समय देखेंगे तो एक धर्म काफ़ी एक केंद्र बिंदु हो जाता है, जैसे कि BHU का स्थापना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें आपको दिखाई देगा। संस्कृत विद्यालय की स्थापना कलकत्ता में, जो कि कहीं न कहीं यहाँ पे एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो सर सैयद अहमद खां के एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज आप वन लाइन में पढ़ेंगे तो फिर इनको एक कट्टर मुस्लिम के रूप में दिखाया जाएगा। तो उस समय जब सारे नेता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जब अपने अपने धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये भी उसी कैटेगरी में ठीक है शामिल थे सर सैयद अहमद खान ने। तो इसीलिए देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना होगी 1885 में, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये समय देखा जाए तो वे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर ही काम कर रहे थे। तो बी भी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन है 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया हुआ था। देखा जाए तो लगभग जुलाई अगस्त के आसपास ही करजन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई थी 1905 में, और आगे चल के अक्टूबर के आसपास 1905 में उसको लागू भी कर दिया गया था। और 1906 में मुस्लिम लीग का यहाँ पे गठन हुआ था। और अब आपको पता है कि मुस्लिम लीग के गठन से पहले शिमला लोग गए हुए थे आगा खां के नेतृत्व में, जहाँ करजन मौजूद था। तो वैसे में अगर देखा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाता है कि भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया था। बिल्कुल इन लोगों ने विरोध नहीं किया हुआ था, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ था एक रिलीजन बेस पे ही यहाँ पे करने का प्रयास किया गया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। जहाँ पे पूर्वी बंगाल में देखा जाए तो बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के रूप में यहाँ पे मौजूद था, और साथ में यहाँ पे कह रहा है कि अलग निर्वाचक समूह, जैसे कि 1906 में ही यहाँ पे इन लोगों ने मुस्लिम लीग के गठन के समय के साथ साथ ही आगे चल के बीच का जो क्रम आपको दिखाई देगा, तो अलग निर्वाचक भी इन लोगों ने मांग किया हुआ था। और 1909 का मार्ले मिंटो सुधार उसी का परिणाम था। तो यहाँ पे दोनों का इन लोगों द्वारा विरोध नहीं किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है, सी विल बी राइट ऑप्शन। डी भी देख लेते हैं। मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल ने भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। तो डी भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों के शिष्ट मंडल ने प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की हुई थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, इसके साथ साथ संयुक्त निर्वाचक वर्ग, हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर विल भी यहाँ पे हो जाएगा ए, कि शिमला में मुसलमानों के शिष्ट मंडल ने जो रिक्वेस्ट किया हुआ था पृथक निर्वाचन को लेके ही यहाँ पे किया था यहाँ पे मिंटो से, और 1909 जैसा कि इसी का यहाँ पे परिणाम था।
आगा खां के नेतृत्व में, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया हुआ था कि आगा खां के नेतृत्व में ढेर सारे मुस्लिम लोग यहाँ पे गए हुए थे, जो कि उस समय वायसराय या फिर गवर्नर जनरल भी आप कह सकते हैं, उसके रूप में वहाँ पे मौजूद था। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी? तो अलग अलग क्षेत्रों पे स्थापित की गई थी, और उस समय देखेंगे तो अमीर अली की अध्यक्षता में, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, अमीर अली की अध्यक्षता में यहाँ पे किया गया था। और आपको पता है कि 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी अमीर अली की अध्यक्षता में, और इसका जो मुख्यालय कहाँ था मुस्लिम लीग का, तो हो जाएगा यहाँ पे लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। और 1908 में यहाँ पे लंदन में भी यहाँ पे की गई थी। जैसे कि कांग्रेस की स्थापना को ही लेके देख लीजिए कि दादा भाई नौरोजी कितने बार लंदन गए, तो लंदन जाने के बाद से कांग्रेस की चर्चा वे वहाँ भी करते थे। तो वैसे इनको भी लगता था मुस्लिमों को कि हमें भी ग्लोबलाइज होना चाहिए, और उसी का परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा जो कि लंदन में स्थापना की गई। देखिए ऐसे जो प्रश्न है ना, अगर आप कोई भी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ते चल जाएंगे, यदा कदा ही ऐसे आपको कॉन्सेप्ट या फिर तथ्य देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे जो फैक्ट है, इवेंचुअली घटना चक्र, चूँकि बहुत सारे स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, सब पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो संभावना यहाँ से अधिक होती है कि डायरेक्ट यहाँ पे कोई न कोई स्टेट पीसीएस देखिए उसको रिपीट कर देगा। इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है कि आप एक बार इसे लगा के जाए। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा हुआ था? अब ये तो कोई अंग्रेज ही लिखेगा, और उस अंग्रेज का नाम है यहाँ पे डब्ल्यू हंटर। ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर के द्वारा ही अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा गया है। द इंडियन मुसलमान में लिखा गया है, या फिर लिखा गया था कि मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मतलब अधिक से अधिक देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे बचाव होगा ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया हुआ था? इस प्रस्ताव को बोला जाता है लाहौर प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। और यह प्रस्ताव पेश किया गया था ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1940 को यहाँ पे किया गया था, मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग का प्रस्ताव। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में किया गया था, जिसको यहाँ पे लाहौर अधिवेशन भी बोला जाता है। तो जैसे कि कांग्रेस में कई सारा अधिवेशन हुआ, अलग अलग जगहों पे किया जा रहा था, वैसे ही देखेंगे तो मुस्लिम लीग का भी कई सारा अधिवेशन यहाँ पे किया गया था, जिसमें लाहौर अधिवेशन भी उसमें से एक था। और इसमें देखेंगे तो इस प्रस्ताव को जो तैयार किया गया था, हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था, पाकिस्तान प्रस्ताव को, लाहौर प्रस्ताव को। और इसको पेश किया गया था उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री यहाँ पे हुआ करते थे फजलुल हक। फजलुल हक के द्वारा पेश किया गया था, और उनके प्रस्ताव को यहाँ पे सपोर्ट किया गया था चौधरी खजीकुल्लामा, चौधरी चौधरी खजी कुजमा, खजी कुजमा। तीन नाम आपको ध्यान रखना है। हयात खान के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव को पूरा ड्राफ्ट किया गया था, और फजलुल हक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, फजलुल हक के द्वारा इसको पेश किया गया था, जो कि उसमें स्वयं में बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थे, और चौधरी खजी कुजमा के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया था। इस बिल में क्या था, एक तरीके से देखा जाए इस प्रस्ताव में क्या था, तो इसमें यही था कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र, जैसे जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक बड़े मात्रा में, बड़े रूप में मौजूद है, वहाँ पे स्वतंत्र राज्य यहाँ पे बनाया जाए। और फिर उसी के पल पे देखा जाए तो चाहे वो पूर्वी बंगाल हो या फिर पश्चिमी भारत का क्षेत्र हो, वहाँ पे देखेंगे तो पाकिस्तान का यहाँ पे निर्माण किया गया, जो कि आज़ादी के बाद से या फिर भारत के
आज़ादी के फलस्वरूप 1947 में ही एक नए देश का जन्म हुआ। तो 3 फैक्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। देखिए, सर सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं किया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा मैंने शुरुआती तौर पे ही बताया गया था कि इनके द्वारा मुसलमानों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का सजेशन दिया जा रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने लगी जिसकी वजह से मुसलमानों को राजनीतिक मंच की ज़रूरत महसूस हुई। और फिर आगा खां का नाम आ जाएगा। शिमला में जो करजन था, जाके वहाँ से लोग मिले, एक पूरा पूरा मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ही गया और वहाँ पे जाके देखेंगे तो उन लोगों ने पृथक निर्वाचक मंडल की यहाँ पे मांग की, लगभग सितंबर के महीने के आसपास। और फिर आगे चल के दिसंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर था ये, ठीक है, और दिसंबर के आसपास आगा खां के नेतृत्व में, सलीमुल्लाह के नेतृत्व में इसको मूर्त रूप यहाँ पे दिया गया। और फाइनली 1909 में मार्लेमिंटो सुधार के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया। तो देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। लीग ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया हुआ था। तो लीग स्वदेशी आंदोलन, देखिए अब यही आपको समझना है कि जब डिवाइड एंड कन्क्वर चल रहा है, फूट डालो राज करो की नीति चल रहा है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं मुस्लिम जो कम्युनिटी है अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा स्वदेशी आंदोलन को बड़े स्तर पे उठाने का जब प्रयास किया जा रहा है तो लीग इसका समर्थन कभी नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए बी भी गलत हो जाएगा। इसने बंगाल विभाजन का विरोध किया। बंगाल विभाजन का विरोध ये लोग क्यों करेगा, खुद सोचिए। एक तरफ ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल दोनों का विभाजन हो गया, जहाँ पे ईस्ट बंगाल में बड़े मात्रा में मुस्लिम बहुसंख्यक के रूप में मौजूद थे। तो ये लोग कभी बंगाल विभाजन का विरोध कर ही नहीं सकते थे। पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है। ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो तीनों के तीनों ए, बी और सी, तीनों के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। अर्थात गलत है मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित नहीं था। तो आप तो यहाँ पे आसानी से लिंक कर सकते हैं। देखिए, आगा खान का नाम था, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम देखेंगे तो आगे चल के जब मुस्लिम लीग का कई सारा अधिवेशन होगा तो 1913 में मुस्लिम लीग का यहाँ पे अधिवेशन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे कनेक्टेड होते चले जाएंगे। तो 1913 में यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग में यहाँ पे शामिल होना तय हुआ था। और फिर यही हुआ 1927 में देखेंगे तो लीग को एक सर्वोच्च निर्वाचक मंडल के मुद्दों को लेकर दो गुटों में विभाजित भी कर दिया गया था। जैसे कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था ना 1907 में, वैसे ही आगे चल के 1927 में भी यहाँ पे होगा। वहाँ पे भी देखेंगे तो मुस्लिम विचारधाराएं दो तरीके से करवट लेती हुई आपको नज़र आएंगी। इसके बाद सी है नवाब सलीमुल्लाह है, बिल्कुल होगा। नवाब मोहसिन उल मुल्क है, शुरुआती तौर पर मैंने नाम लिया हुआ था। तो ए, सी और डी का संबंध है, लेकिन मुस्लिम लीग के गठन से संबंधित यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बाद में आके जुड़े हुए हैं। मुस्लिम लीग की निम्नलिखित मांगों में से किसे दिल्ली प्रस्ताव के तहत स्वीकार किया गया था। देखिए, दिल्ली जो प्रस्ताव था 1927 में, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 1927 में ही यहाँ पे मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेताओं का जमवाड़ा लगा हुआ था, दिल्ली में बैठक हुई थी और उसमें उन लोगों ने कई सारे मांगी हुई थी, जिसमें 4 मांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑप्शन में दिया भी है। जैसे कि मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ साथ बंगाल और पंजाब में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है यहाँ पे 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि सिंध हो गया, सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उस समय इन लोगों के द्वारा 3 मुस्लिम बहुल प्रांतों के गठन की मांग को लेकर किया गया था। चौथा भी काफ़ी खतरनाक था कि जो केंद्रीय विधानसभा था, केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व। तो ऐसे जो 4 जो मांग थी दिल्ली प्रस्ताव में मुस्लिम लीग के द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया था।
तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखा जाए तो तीनों का तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए राइट आंसर विल बी हो जाएगा डी। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में और कहां पाकिस्तान के प्रस्ताव को अपनाया हुआ था? तो इसको तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था अभी जस्ट। लाहौर प्रस्ताव या फिर पाकिस्तान प्रस्ताव भी जिसे बोला जाता है, 1940 में किया गया था। आज का लास्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करना है। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1906 में ही आगा खां के नेतृत्व में शिमला में जाके मांग की गई थी और फाइनली 1909 में उनको मिला भी पार्लियामेंट सुधार के माध्यम से। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुए कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण थी। देखिए, ये तो गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन का जो मुख्य कारण था, देखा जाए तो दो इम्पोर्टेंट कारण है, जैसे कि बंगाल का विभाजन, और दूसरा जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कारण माना जाता है यहाँ पे कि जो नरमपंथी और गर्मपंथियों के बीच विचारों में तालमेल का अभाव, अविश्वास पूरी तरीके से मौजूद था। तो इसीलिए यहाँ पे सूरत अधिवेशन में 1907 में देखेंगे तो कांग्रेस का विभाजन भी हुआ। तो 1 और 2 यहाँ पे सही है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, राइट आंसर विल भी यहाँ पे हो जाएगा सी। तो चलिए फ्रेंड्स, लगभग 18 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। वीडियो ये कंटिन्यू रूप से जारी रहेगी और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर सपोर्ट करते रहें। इन्वायरमेंट का सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ, जल्द ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, मोटिवेशन हमें भी चाहिए होता है और उस मोटिवेशन को आप आसानी से दे सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ताकि पूरे पूरे घटना चक्रों को हम लोग इसी तरीके से डिटेल्स एनालिसिस के साथ कंप्लीट कराएं। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।